तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिन्यू होता है वो जैंगलिंग से बोलता है कि जिन लोगों को तुमने मुझे रोकने के लिए भेजा था वे काफी ज्यादा कमजोर थे और वे मुझे नहीं रोक पाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जो सुनकर अब जो जैंगलिंग होता है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है और वो अपनी गोल्डन बॉडी को निकालते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू क्या हुआ, अगर तुम मेरे लोगों के हाथों से एस्केप कर गए लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरना चाहते हो। तो अगर तुम मेरे हाथों से मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर अब जो जैंगलिंग होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी से लिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो लिन्यू होता है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को निकालकर जो जैंगलिंग का अटैक होता है उसे काफी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिन्यू ने यहाँ पर अपनी डुअल गोल्डन बॉडी को बाहर निकाला होता है, जो कि डीमन और बुद्धा से मिलकर बनी होती है। और अब लिन्यू के पास में गोल्डन बॉडी को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर लिन्यू कैसे गोल्डन बॉडी का यूज कर रहा है, क्योंकि ये तो अभी केवल ट्रांसडेट रियलम पर है। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि लिन्यू की जो गोल्डन बॉडी है वो कोई नॉर्मल गोल्डन बॉडी नहीं है, जरा ध्यान से देखो, उसे एक बॉडी के अंदर ही दो गोल्डन बॉडी मिली हुई है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम जैंगलिंग को देखते हैं, जो कि लिन्यू के पास गोल्डन बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास गोल्डन बॉडी है तो, लेकिन तुम्हारी गोल्डन बॉडी मेरी गोल्डन बॉडी से ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाली, मैं तुम्हारी इस गोल्डन बॉडी को बहुत ही आसानी से तबाह कर दूंगा। और इतना बोलकर जो जैंगलिंग होता है वो लिन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो भी थोड़ी पीछे हट जाता है। जो देखकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यहाँ पर केवल अपनी गोल्डन बॉडी का यूज नहीं कर रहा बल्कि ये उसके साथ में बुद्धि चिटा का भी यूज कर रहा है, तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर से उस बुद्धि चिटा को निकालना होगा, नहीं तो इसकी पावर धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लिन्यू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम जैंगलिंग को देखते हैं, जो कि लिन्यू की हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए लिन्यू से बोलता है कि लिन्यू क्या हुआ, क्या तुम अभी से घबराने लगी, अभी तो मैंने अपनी पूरी पावर का यूज भी नहीं किया। और जैंगलिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि जैंगलिंग के ऊपर जो लिन्यू का डेविल हैंड होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर जैंगलिंग भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि जो लिन्यू का वो डेविल हैंड होता है वो सीधे आकर जैंगलिंग से टकराता है और जो जैंगलिंग होता है वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब जो लिन्यू होता है उसे जैंगलिंग के ऊपर अटैक करने का टाइम मिल जाता है और वो अपनी फुल स्पीड में सीधे जैंगलिंग के पीछे आ जाता है। जो देखकर जो जैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और जैंगलिंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लिन्यू को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पंच को रेडी करने लगता है। और अब उस पंच की पावर को देखकर जो जैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाने लगता है और वो शील्ड को बनाते हुए बोलता है कि अगर ये अटैक मुझसे टकराया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और लोंगजिंग के इतना बोलते के साथ ही हम बुद्धा सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि लोंगजिंग को देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर लोंगजिंग तो यहाँ पर बुद्धा डेजाई टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिस कारण हम उनका जो डिफेंस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और जो लिन्यू है वो कभी भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। और वे सब सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिन्यू को देखते हैं जो कि जैंगलिंग के ऊपर जाकर अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पंच को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जैंगलिंग का डिफेंस होता है वो वहीं पर ही टूट जाता है। लेकिन जो लिन्यू होता है उसका यहाँ पर प्लान जैंगलिंग को मारना नहीं होता बल्कि उसके अंदर से जो बुद्धा चिटा होता है उसे निकालना होता है। और वो जैंगलिंग के बॉडी के अंदर से उस बुद्धा चिटा को निकालते हुए बोलता है कि ये बुद्धि चिटा अब मेरा हुआ। और अपनी बॉडी से बुद्धि चिटा को निकलता हुआ देखकर जो जैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, इसने मेरी बॉडी के अंदर से मेरे बुद्धि चिटा को निकाल लिया। और जैंगलिंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन अटैक को दोबारा से जैंगलिंग की तरफ कर देता है और वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जैंगलिंग को टकराता है, जिस कारण अब जो जैंगलिंग होता है वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जो लिन्यू होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो दोबारा से अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पंच को जैंगलिंग की तरफ देता है, जो देखकर अब जो जैंगलिंग होता है वो समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा और वो अपने मन में सोचता है कि अगर अटैक मुझसे टकरा गया तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊंगा। और अब जैंगलिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो लिन्यू का ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन अटैक होता है उसे केवल अपने हाथों से ही साइड कर देती है। और अपनी मदर को वहाँ पर देखकर जो जैंगलिंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो रोते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मदर फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं बच पाता। और अब बुद्धि सेक्ट मास्टर को वहाँ पर देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि तुम तो यहाँ पर काफी जल्दी आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगी।
और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है और वो अपने अटैक को रेडी करने के बाद लिनियो से बोलती है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर हर्ट करने की, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीधे अपने अटैक को लिनियो की तरफ शूट कर देती है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे जाकर लिनियो को लगता है, जिस कारण जो लिनियो होता है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और अब बुद्धि साइड मास्टर की पावर को देखकर जो लिनियो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि बुद्धा पैराट्रीज की पावरों को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बुद्धि साइड मास्टर है वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब इसकी पावर को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ये यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि जो सीज़ुआन टियान है वो इससे काफी ज्यादा कमजोर है और वो इसे नहीं रोक सकता था। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अब हम जैंग लिंग को देखते हैं जो कि अपनी मदर से बोलता है कि मदर इसे खत्म कर दीजिए, आपको अपने बेटे का इससे बदला लेना होगा। जो सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो जैंग लिंग से बोलती है कि बेटे तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मदर यहाँ पर आ गई है और वो तुम्हारी सारी इंजरी का बदला इस बास्टर्ड से लेगी। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अटैक करने के लिए लिनियो की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सीज़ुआन टियान होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आकर बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि मेयर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि जैंग लिंग और लिनियो के बीच में लाइफ एंड डेथ की बैटल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब अगर तुम इसके बीच में इस तरह से इंटरफेयर करोगी तो तुम अपनी आइडेंटिटी को खो दोगी। जो सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीज़ुआन टियान की तरफ अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे को यहाँ पर जो भी मारने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी और जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो सीधे सीज़ुआन टियान के ऊपर अटैक कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जो सीज़ुआन टियान होता है वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। और अब सीज़ुआन टियान की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो सीज़ुआन टियान के पास आकर उससे बोलता है कि सैग मास्टर सीज़ुआन टियान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो सीज़ुआन टियान होता है वो लिनियो से माफी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा कमजोर है और ये इस लेडी से फाइट नहीं कर पाएगा। और सीज़ुआन टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सीजियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो अपने फादर को घायल देख के उनसे बोलती है कि फादर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो सीज़ुआन टियान होता है वो उससे बोलता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब सीजियाओ को वहाँ पर देखकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं तो मेरे बुद्धा साइड के लोगों मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को खत्म कर दो। और अब बुद्धि साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड के डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बुद्धि साइड मास्टर आप ये क्या कर रही हो, कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रही। जो सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर मजाक कर रही हूँ, इस लुनियों ने मेरे यहाँ पर बेटे को घायल किया है तो मैं इसे यहाँ से सही सलामत तो नहीं जाने देने वाली। अगर मैं इसे यहाँ पर मार भी नहीं पाई तो मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा और जो भी मेरे रास्ते में आ जाएगा मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी। और बुद्धि साइड मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानू होती है वो भी बाकी लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आज सभी लोगों को मारने के लिए तैयार हो। और अब नानू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।